हाँ जी। अब ये दुख की दुनिया से छुड़ाने वाला, हाँ। दुनिया से छुड़ाकर शांति की दुनिया और सुख की दुनिया लाने वाला शिव बाबा ही हुआ ना। सदा समय सृष्टि में कायम रहने वाला तो शिव बाबा है। हाँ जी, लेकिन यहाँ पूरी मुरली में बात किसकी हो रही थी? बात तो हस्ती की हो रही थी, प्रजापिता का हो रहा था। हस्ती की बात हो रही थी। हाँ, तो जो शिव है वो अकेला नहीं ले जाता है। शिव बिंदु का नाम है, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, जो परमधाम का वासी है। इस सृष्टि में सदा काल का वासी नहीं है। वो जब बड़ी थी बड़ी हस्ती में आता है तो उस हस्ती की तरफ इशारा किया, जो शिव बाप समान बन जाती है। बाप आते भी हैं ये विरुद्ध लेकर कि मैं बच्चों को आप समान बनाऊंगा, नंबर बार। तो नंबर 1 का गायन हो जाता है और वो नंबर 1 ही निमित्त बन जाता है। निमित्त माने साकार। शांति धाम में ले जाने के लिए जो झाड़ के चित्र में ऊपर दिखाया भी है कि उस हस्ती का संपन्न रूप शंकर के रूप में झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ है। आत्माएं परमधाम जा रही हैं और उन आत्माओं को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। ये महावाक्य किसके हैं? किसने बोले? शिव बाप ने बोले। शिव बाप को नयन होते हैं तो क्यों बोला नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा? जिस हस्ती में आते हैं उसके नयन होते हैं, और जब सारी सृष्टि पर विनाश बरपा होता है तो कमजोर से कमजोर आत्माओं को भी नीची स्टेज से ऊंची स्टेज में ले जाते हैं। सिर्फ ले ही नहीं जाते हैं, शिव बाप तो कहते हैं मैं भेज देता हूं। फिर ले कौन जाते हैं? शांति धाम ले जाते हैं और सुख धाम भी ले जाते हैं। वो कौन है? शिव बाबा, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। वो अकेला नहीं जाता, बच्चों को नंबरवार साथ ले जाता है। और परमपिता परमात्मा को महान आत्मा नहीं कहते, मुझे दादा लेखराज को महान आत्मा की श्रेणी में रखा जा सकता है? बेसिक ब्राह्मणों की दृष्टि में पूछो, क्रिश्चियंस की दृष्टि में पूछो कि तुम्हारे बीच महान आत्मा महात्मा कौन हुआ इस सृष्टि पर, तो किसे बताएंगे? सूर्यवंशियों से पूछो तो वो तो सूर्यवंशियों को मानते ही नहीं। वो कहते हैं चंद्रमा ही सबसे ऊंचा है। चंद्रमा में वो निराकार सूर्य आता है, वो ही सबसे ऊंचे हैं। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से ऊंचा दुनिया में कोई होता ही नहीं, वो ही गीता का भगवान है। तो उनकी दृष्टि में महात्मा कौन है? उनकी
की दृष्टि में तो महात्मा ब्रह्मा बाबा, तो एक बड़ी जेंट्री हो गई ना। लेकिन सूर्यवंशियों के बीच में ओ, सूर्यवंशियों को वो मानते ही नहीं ना। हमारी बात कर रहे हैं। तो सूर्यवंशी- आप अपनी बात अपने लोगों अपनी जेंट्री में पूछो। हाँ, तो महात्मा, आप अपनी जेंट्री में पूछेंगे तो कहेंगे कि सूर्य ही बड़ी हस्ती है। हाँ, तो महात्मा जो गीता में लिखा हुआ है, मैंने ये ज्ञान आकर सबसे पहले किसको दिया? सूर्य को दिया। तो अपनी अपनी जेंट्री है ना। क्रिश्चियंस की अपनी है, मुसलमानों की अपनी है, सिखों की अपनी है। सिख अपनी जेंट्री में किसको महान बतावेंगे? महान ते महान है? क्राइस्ट को बतावेंगे? नहीं, गुरु नानक को ही बतावेंगे। और ब्रह्मा शंकर जो बैठे चित्र में जो बैठे दिखाते हैं और विष्णु को खड़े दिखाते हैं, हाँ, ये क्यों ऐसे? चित्रकार ने ऐसे क्योंकि ब्रह्मा पुरुषार्थ करते हैं, विष्णु भी पुरुषार्थ करते हैं। जो ये पुरुषार्थ करने वाले तीनों हैं, पुरुषार्थ करके संपन्न बने ना। तो जो पुरुषार्थ करके संपन्न बना, वो विष्णु को खड़ा हुआ दिखाते हैं। इसलिए कि ब्रह्मा और शंकर पुरुष तन है या स्त्री चोला है? क्या है? पुरुष चोला है ना। और पुरुष चोला अपनी दुर्योधन दुशासन वृत्ति से हार जाता है पुरुषार्थ करने में, या जीत जाता है अकेले? हार जाता है। इसलिए बैठ जाओ भैया। तो फिर माता गुरु बनाना पड़े। पवित्रता की पढ़ाई के मामले में जिन माताओं को ज्ञान कलश देते हैं, शास्त्रों में क्या दिखाया? अमृत कलश किसको दिया? लक्ष्मी माता को दिया, कोई पुरुष को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हैं? क्योंकि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन वृत्ति के हैं, लड़ाई झगड़ा जरूर करेंगे, पार्शलिटी करेंगे। जो माता है, वो माता का स्वभाव सब बच्चों के लिए दयावान होता है। तो माता निमित्त बनती है ज्ञान अमृत बांटने के लिए। उस माता को ज्ञान अमृत के द्वारा पवित्रता का वातावरण बिखेरने के निमित्त बनाया जाता है। पुरुषों की दृष्टि वो ज्ञान अमृत बांटते समय देवान में आ जाती है, और माता की दृष्टि, जो माता अपन को शिव की शक्ति समझेगी, तो सब आत्माओं को क्या समझेगी? किस रूप में देखेगी? है भाई की शिव है, और वो शिव की शक्ति है। तो बाबा कहते हैं तुम सात पार्वतियां हो, सारे संसार को पार लगाने वाली हो। तो बच्चे की दृष्टि रहती है। माता की दृष्टि बच्चे के प्रति कभी विकार में जाएगी क्या? जा सकती है?
नहीं जा सकती। और पुरुषों की हैं, पुरुषों की तो जाती है। गालियां भी ऐसे ही देते हैं, बहन, बेटी, मादर, गालियां देते हैं ना। तो प्रैक्टिकल देते हैं या कोई हवा की बातें हैं? हैं? प्रैक्टिकल बातें हैं। तो विष्णु खड़ा है पुरुषार्थ में, क्योंकि विष्णु कोई अकेला नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग वाला है तो स्त्री चोला। लेकिन उस वैष्णवी शक्ति को ज्ञान किससे मिलता है? नारायणी को, लक्ष्मी को ज्ञान किससे मिलता है? नारायण से ही मिलता है। और आत्माओं की बैटरी तब चार्ज हो जाती है। आत्माओं की बैटरी तब ही चार्ज होगी जब जनरेटर से लगातार कनेक्शन बना रहे, निरंतर योग बना रहे, तो चार्ज हो जाएगी। अव्वल नंबर में चार्ज हो जाएगी। टाइम भी निर्धारित दिया हुआ है, कब चार्ज होती, यही पूछा ना। कब माने टाइम बताओ, तो बताया तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो कितने वर्ष हुए हैं? अरे तुम बच्चों ने बैटरी चार्ज करने का जो ज्ञान लिया राजयोग का, वो कब से लेना शुरू किया है? 76 से लिया। जब बाप आया, बाप के रूप में प्रत्यक्ष हुआ, तब ही से ज्ञान लेना शुरू किया। तो 76 में ये 40 वर्ष जोड़ दें, तो 2016-17 आता है। इसके आसपास का टाइम नुदा हुआ है। कोई न कोई बैटरीज नंबर बार चार्ज होती जाएंगी। और सावल साल की हुंडी बनती है, सावल सालों की हुंडी। हाँ, सांवला माने क्या? सांवला माने क्या? सांवला माने काला। यह काला शाह कौन है? कौन सी आत्मा है जो बहुत काली बनती है? एक पार्टधारी है, एक ही है जो सबसे जास्ती काला बनता है और सबसे जास्ती गोरा भी बनता है। तो जो सबसे जास्ती काली बनने वाली तमो प्रधान आत्मा है, उसी की तरफ इशारा किया सांवल शाह। और वो हुंडी कोई स्थूल पैसों की नहीं है, धन संपत्ति की नहीं है, ये ज्ञान रत्नों की हुंडी है जो गाई गई है, सांवल शाह की हुंडी। और उनका खजाना ये बताया ना, कौरों का खजाना। हाँ, वही है जिसे कुबेर का खजाना अपने भारत में कहते हैं। भरपूर है। वो रिजर्व है,
क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन बेहद की है ज्ञान रत्नों की। और अब अभी जो चुनाव हुआ है, चुनाव इलेक्शन, हाँ हाँ इसमें जो कांग्रेस का नाम निशान नहीं है, हाँ अभी जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आ गया वस्तु में, हाँ अभी उनका जो प्रधानमंत्री नियुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहा है अखंड राज्यों को लाऊंगा, हाँ। तब इसका जो बेहद का शूटिंग कर सकता है। अच्छा, आपको उसकी बायोग्राफी का पता नहीं है कि वो चाय बेचने वाला एक लड़का था? नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा है? हाँ, और वो गुजराती है, वो हद का गुजराती। और ज्ञान मार्ग की दुनिया में कोई बेहद का गुजराती, वो भी पहले चाय बेचने वाला बच्चा था। क्या? गंगा जी के किनारे ले लड्डू ले पेड़ा ऐसे बेचने वाला था। तो क्या गलत बात है? अरे आपके सवाल का जवाब है या नहीं है? हैं? हैं? बैगर हुआ ना? बाबा है जो फुल बैगर को आकर के क्या बनाता है? फुल प्रिंस बनाता है। और ये जो वो हद का गुजराती है, और ये नरेंद्र मोदी बेहद का गुजराती है, जिसके अज्ञान की रात गुजर गई। उसका नाम नरेंद्र मोदी। नर मनुष्य को कहा जाता है, इंद्र राजा को कहा जाता है। जो मनुष्यों का राजा है, मनुष्य 500-700 करोड़ हैं, उन 500-700 करोड़ मनुष्यों का राजा विश्वपति होगा ना। वो बेहद में विश्वपति है, जिसके लिए गाते हैं हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। और वाराणसी से इलेक्शन जीतता है। वाराणसी काशी नगरी है। क्या? कौन सी नगरी को ऊंचा उठाने के लिए? वाराणसी, जहां वरुणा नदी और गंगा नदी 80 माने तलवार का रूप धारण करती है। और है जी, एक मिनट है। कीचक किसको कहते हैं? कीचक कहा जाता है मुरली की भाषा में गंदे ब्रूट्स मनुष्यों को, जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं, उनको गंदा बनाने के लिए उनको कीचक कहा जाता है। कीचड़ में जिंदगी जीने वाले। और बाबा ने मुरली में एक बात कही थी, बाबा ने कोई ना कोई होगा अनुसृष्टि के जो 84 लाख योनियों का हिसाब रखे। हाँ, अनुसृष्टि का बीज, तो बीज कौन है? आप तो खुद जवाब देते जा रहे हैं। वो बाबा कैसे हिसाब? ना हम तेषु ते मये। वो 500-700 करोड़ पत्ते वो मेरे में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ये कौन कह सकता है? बीज ही है मनुष्य सृष्टि का, जिसे हर धर्म में मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजों में कहते हैं एडम, मुसलमानों में कहते हैं आदम, पहला आदमी। हिंदुओं में कहते हैं आदिदेव, जैनियों में कहते हैं आदिनाथ।
तो बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होगा ना। वो बीज क्या है? आत्मा है ना। आत्मा क्या है? मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है ना। तो उस मन बुद्धि रूपी बीज में वो 84 लाख का सारा राज समाया हुआ होगा ना। सभी की एक्टिविटी, सारी मनुष्य सृष्टि की एक्टिविटी किस बीज में होगी? है? कोई बीज होगा कि नहीं? वो एक ही बीज है जिसमें सारी मनुष्य सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं 84 लाख योनियों में, सबकी एक्टिविटी भरी हुई है। और आदि से अंत तक बाबा के साथ योग करने वाला कौन है? आदि से अंत तक शिव बाबा के साथ योग करने वाला कौन है? बाबा ने एक वार्तालाप में कहा, जगदम्बा ने की, लक्ष्मी ने की, गंगा ने की, काशी ने की। फिर कौन थे बाबा? काशी नहीं, हाँ बाबा, काशी को तो योगिनी नगरी बताया। जो योगिनी है वो योगी राज के साथ ही होगी ना। शंकर की प्यारी नगरी कौन सी है? काशी नगरी। तो शास्त्रों में तो लिखा है कि शंकर कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि मैं सदैव काशी में रहने वाला हूँ बुद्ध योग से। जो प्यारा होता है वो दिल में रहता है या दिल के बाहर रहता है? दिल के अंदर है। तो अष्टदेव हैं जो सदा के साथी हैं। हाँ, ये तो जरूर है कि माया किसी को छोड़ती नहीं है। आखिरी जन्म में जाकर के वो अष्टदेवों को भी धराशायी करती है। और सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ रह जाती है। यज्ञ के आदि में भी ऐसा हुआ था। सिंध हैदराबाद में जब झगड़ा शुरू हुआ विकारों की बात को लेकर के, तो ब्रह्मा बाबा छटक के कानपुर कराची में चले गए। उनको फॉलो करने वाले ब्राह्मण भी 9-2-11 हो गए। धीरे धीरे सब छोड़ के चले गए। वो अकेला अंत तक लड़ता रहा। इसलिए मुरली में बोला है कि आदि में तो सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ थी। जिसके लिए बोला है कि लाश भी गायब कर दिया। और गणेश प्रथम पूजनीय कैसे? गणेश प्रथम पूजनीय कैसे है? गणेश है? गणेश प्रथम पूजनीय कैसे है? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्राह्मण धर्म की शुरुआत कब से हुई है? अरे हैं 36 से, फिर बाद में कहें 76 से, 74 से, नहीं 47 से। तो ब्राह्मणों की दुनिया में पहले पहले पूज्य किसको माना गया? नाम बताओ। तो गणेश हुआ कि नहीं है? लेकिन ब्रह्मा
मुरली में पूछा ब्रह्मा किसका बच्चा? ब्रह्मा भी किसी का बच्चा है या नहीं है? किसका बच्चा? प्रजापिता का बच्चा। शिव बाबा को पतित कहेंगे कि पावन कहेंगे? हैं? शिव बाबा तो पावन है और प्रजापिता पतित है। तो पतित का बच्चा भी ब्रह्मा, वो भी पतित। संपूर्ण पुरुषार्थ बनता है तब ब्रह्मा से विष्णु बनता है। तो ब्रह्मा उर्फ गणेश पहला बच्चा है जिसकी देह अभिमान की सूंड बहुत लंबी है। कहते ना, अरे भाई इसकी नाक बहुत ऊंची है। नाक ऊंची माने है, देहवान बहुत लंबा चौड़ा है, मान मर्तबा बहुत ज्यादा है, अपने मान मर्तबा को बहुत ऊंचा मानता है, अपने से ऊंचा किसी को नहीं मानता। गीता का भगवान कौन है? कौन? गीता का भगवान कौन? गणेश किसको मानता है? अपन को मानता है। गीता का साकार भगवान अगर कोई इस दुनिया में है तो गणेश है। तो प्रथम पूज्य है कि नहीं है? है? अगर कहेंगे नहीं है, चलो अभी तुम कहेंगे नहीं है, कहेंगे कि प्रथम पूज्य तो हम शिव शंकर भोलेनाथ को ही मानेंगे। लेकिन जब बेसिक में थे तो किसको मानते थे? मानते थे या नहीं मानते थे? तो फिर पहले किसको पूजा? गणेश को पूजा। तो भक्ति मार्ग में भी गणेश को पहले पूजते हैं। दुनिया में भक्ति मार्ग की बातों का जो भी फाउंडेशन पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में पड़ता है। और कृष्णा और राम को प्रभु नहीं कहते है? प्रभु नहीं कहते तो क्या नहीं कहते? राम और कृष्ण को प्रभु। प्रभु प्र माने प्रकष्ट, भू माने उत्पन्न होने वाला। क्या वो प्रकष्ट रूप से उत्पन्न होते हैं? रामकृष्ण माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया भक्ति मार्ग में? लिया या नहीं लिया? लिया। तो प्रभु कहाँ हुए? और प्रभु तो वो है जो निराकार है और माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है, प्रकष्ट रूप में भूते जन्म लेता है। और मुरली में कहा गया है, एक मुरली में है, माला मैं बनाता हूँ, हैं 4 जोड़ी और 1, 8 रत्न हुए और 1 मैं, कुल 9 रत्न। हैं ये जोड़ी समझ में नहीं आई। क्यों? 4 जोड़ी क्यों नहीं समझ में आए? हैं? एक शिव बाबा और बाकी है 4 जोड़ी, वो क्यों नहीं समझ में आई? अष्टदेव हुए ना पहला माला। हाँ, अष्टदेव तो रुद्रमाला है, वो प्रवृत्ति मार्ग की माला नहीं है। प्रवृत्ति मार्ग की माला विष्णु माला है, जिसे कहते हैं विजय माला। विजय माला में ऊपर युगल दाना होता है, रुद्रमाला में ऊपर युगल दाना नहीं होता है। तो रुद्रमाला है सिंगल की माला, पुरुषों की माला, और विजय माला है स्त्री और पुरुष युगल की माला। तो जो ऊपर का युगल मणका है वो इंडिकेटर है कि 108 मणके जो नीचे हैं वो सब युगल है। बाकी ऐसे नहीं है कि वो ऊपर का युगल मणका 109वां दाना है। नहीं, माला में कितने दाने हैं?
108 ही हैं। तो विजय माला युगलों की माला है। उनमें से 4 युगल बताए, 4 रुद्रमाला के और 4 चंद्रवंशियों के। और ब्रह्मा की संकल्पों से सृष्टि रची है, ब्रह्मा की संकल्पों से सृष्टि, संकल्पों से सृष्टि रची। ब्रह्मा जगदम्बा को या ब्रह्मा को? ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची। संकल्प से सृष्टि रचने के लिए संकल्पों में सच्चाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हैं? सच्चाई होनी चाहिए, सत्य संकल्प होने चाहिए। तो जो सत्य संकल्प होंगे वो ज्ञानी तू आत्मा के होंगे या अज्ञानी तू आत्मा के होंगे? हैं? ज्ञानी तू आत्मा के होंगे। जो ज्ञानी तू आत्मा होती है उससे गलती हो सकती है। और महाकाली से गलती हुई या नहीं? जगदम्बा से हैं? गलती हुई तो जीभ बाहर निकल, है दैया क्या हुआ। और बाबा गंगा को पवित्र पावनी करती है, दूसरी तरफ बोलते हैं राम तेरी गंगा मैली हो गई। वो तो कलयुग में ना, जब मैली हो जाए तभी तो राम के पास जाकर के सुच्ची बने। राम से दूर हो गई तो मैली हो गई। यही बात मुरली में बाबा ने बोली है। नदियां, अगर सागर से संबंध है नदियों का तो नदी पतित पावनी है। अगर नदी का संबंध सागर से नहीं है तो नदी पतित पावनी नहीं है, नाला है। तो गंगा भी कभी नाला बनी होगी ना? हाँ बनी। कलयुग के अंत में गंगा भी नाला बन जाती है, उसके पानी में भी कीड़े पड़ने लगते हैं। और बाबा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल चाहिए, लेकिन जिन आत्माओं को उतना समय नहीं मिल पाता है इस शरीर से, तो फिर बाबा वो सतो प्रधान कैसे बनेगी जो ज्ञान में बाद में आए? कितने बनते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान? है तो 8 बनते, वैसे तो कितने बनते हैं? वैसे तो 8 बनते हैं, लेकिन अरे जब सतयुग में जाएंगे शरीर से तो कितने जाएंगे? 4.5 लाख। यथा राजा तथा प्रजा सब आत्मा और शरीर पावन बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो जो 4.5 लाख तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे वो यज्ञ के आदि में होंगे या नहीं होंगे? और आपने जब पूछा तब आपको ये बात याद नहीं थी क्या? हैं? हाँ, जो भी है यज्ञ के आदि में सिंध हैदराबाद में चारों ओर अखबारों से लहर फैल गई थी। सब एक बार को आकर्षित हो गए दादा लेखराज की तरफ। यथा राजा तथा प्रजा, सबको संदेश मिल गया। वो 9 लाख वहां मौजूद थे। तो ऐसे नहीं सोचना कि जो नहीं है, भले अभी नहीं है लेकिन पूर्व जन्म में थे या नहीं थे? थे। क्योंकि अगर ना होते तो इतनी पुरानी पुरानी दीदी दादियां, उनकी बुद्धि में ये इतनी साफ साफ क्लियर सहज सहज बातें नहीं बैठ रही है, या कोई कारणवश वो उन बातों को स्वीकार नहीं कर पा रही है। और आपने
आपने स्वीकार कर लिया से। इसे साबित होता है कि आप ब्राह्मण आत्माओं के अंदर पूर्व जन्म के ब्राह्मणत्व के संस्कार हैं, इसलिए ये दोबारा जन्म लेकर के आपने वो सारी बातें सहज ही स्वीकार कर ली, क्योंकि आप पूर्व जन्म से अपने ब्राह्मणत्व के संस्कार लेकर के आए थे। और बाबा 4.5 लाख को इकट्ठा करेंगे क्या? 4.5 लाख को बाबा ने इकट्ठा करेंगे क्या? के पाएंगे इकट्ठा करेंगे कि कर रहे हैं? हाँ, तो सन्मुख में 4.5 एक हॉल में और नहीं होंगे। 4.5 लाख आत्माएं एक साथ इकट्ठी नहीं होंगी हैं? अगर नहीं होंगी तो बाबा ने ये कहा, क्यों कहा कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इस सृष्टि पर उतार लेंगे का मतलब ये है कि जो भी आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हैं, 100% आत्मिक स्थिति में स्थिर होने वाले 4.5 लाख हैं, और वो एक स्थान पर संगठित होकर के एक परिवार के बानिंद रहेंगे। अभी नहीं रहते हैं, लेकिन रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे, तब कहा जाएगा परम धाम वासी साकार सृष्टि में। और बाबा जब ये इकट्ठा होंगे तो बाकी लोगों का विनाश होगा, और वो विनाश जरूरी है कहते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में तो यही इसी दुनिया में होंगे ना। कौन? तो बाकी लोग। हाँ, इसी दुनिया में सूक्ष्म शरीर नहीं है, इस दुनिया से परे है। ये दुनिया 5 तत्वों की है। जहाँ सूक्ष्म शरीर होंगे वहाँ 5 तत्व नहीं होंगे। ये हवा का वायुमंडल जहाँ तक है, ये हवा तत्व है। जहाँ तक हवा का वायुमंडल है वहाँ सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं नहीं होती हैं। सूक्ष्म शरीरधारी माने ये स्थूल शरीर का भान नहीं होगा। और उनको फरिश्ते कहते हैं, जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं, कोई से लगाव झुकाव नहीं। बाबा उनका काम का हिसाब किताब कैसे चुकती होगी? किसका? जो बाकी जो विनाश हुए हैं 4.5 लाख के बाद, हाँ, उनका काम का हिसाब किताब धर्मराज कैसे देखते हैं? जब बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मल्टी स्टोरीज जिनमें दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी रही पड़ी है, वो बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी तो किसी की टांग दब जाएगी, किसी की बाह दब जाएगी, किसी का गला दब जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। दिनों दिनों चिल्लाते रहेंगे, सजाएं नहीं मिलेंगी हैं? वही सजा। वो तो साकार लोगों के हुआ ना बाबा। हाँ, साकार सृष्टि में साकार शरीर धारण करा के सजा दूंगा, ये मुरली में बोला है। ऐसे नहीं समझना कि सूक्ष्म में सजाएं भोग करके खलास कर देंगे। सूक्ष्म वाले ये शरीर में प्रवेश करेंगे, चाहे वो ब्रह्मा जैसी आत्माएं ही क्यों न हो। सतयुग में जन्म लेने वाली होंगी, साकार शरीर उनको नहीं मिलेगा अपना, लेकिन दूसरे के शरीर में प्रवेश करके भी सजाएं खाएंगी या नहीं हैं? खाएंगी। और बचपन के दिनों में हैं? बचपन के दिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब आप ब्रह्मा कुमारियों में चले थे कि नहीं? नहीं हैं? चले हैं। तो जब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आए थे तो बेसिक ज्ञान में आने के समय शुरुआत में आपको खुशी थी? खुशी थी तो बचपन की खुशी थी। फिर आप
वो बचपन जो है वो बड़ा हो गया, आप समझदार हो गए बेसिक ज्ञान लेते लेते, और जब समझदार हुए तो वहाँ खामियां नजर आने लगी, आप बड़े हो गए तो संसार की कमियां कमजोरियां देखने लगे, आप बड़े हो गए। इसलिए बोला कि जो बचपन है वो बचपन के दिन भुलाने। ऐसे ही एडवांस में आए, जब एडवांस में आए थे तो कापारी खुशी चढ़ी थी या नहीं है? चढ़ी थी, वो आपका बचपन था। दुनिया में भी बचपन ज्यादा सुहावना होता है या जवानी और बुढ़ापा ज्यादा सुहावना होता है? बचपन ज्यादा सुहावना होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, बचपन में बाप बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। बच्चे अपनी ताकत से नहीं चलते हैं। कौन चलाता है? बाप चलाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने पैरों चलने काबिल हो जाते हैं, तो उंगली छोड़ते हैं, अपने आप चलो, आगे आगे भागो, पीछे पीछे मैं आता हूँ। तो उसको कहते हैं बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। और छोड़ के भाग गए। माया ने परीक्षा ली, फाइनल पेपर, और बाबा को छोड़ के भाग गए, तो बाप को रोना आएगा कि नहीं आएगा? है? हैं? चलो ऊपर वाले को नहीं आएगा, नीचे वाले को तो आएगा। है? जयशंकर प्रसाद ने, बड़े कवि हुए हैं अर्वाचीन, आधुनिक दुनिया के हिंदी के, उन्होंने लिखा है, प्रलय की गाथा लिखी है। कि जलमयी हो रही थी संसार में, एक पुरुष रह गया, वो पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठा हुआ था। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह, जोर से धारा चल रही थी पानी की, सारी दुनिया में सब बहे जा रहे थे, वो अकेले रह गए। आंसुओं की धारा में दुखी हो रहा था, मेरा सारा संसार उजड़ गया। तो बाप को रोना आएगा कि नहीं आएगा? हिमगिरी के उत्तुंग शिखर से बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष नहीं भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। तो जलमयी का प्रवाह देख रहा था भीगे नैनों से, तो रो रहा था ना। है? देखो, कवियों का हृदय शुद्ध होता है, तो शुद्ध ऐसे शुद्ध भाषा, शुद्ध गीत निकलता है ना। सच्ची बात निकलती है या झूठी बात है? तो 5000 वर्ष पहले की बात उनकी बुद्धि में कैसे आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। और भगवद गीता में आया है, अर्जुन ने शिव शंकर जी से पूछा, हैं? अर्जुन ने शिव शंकर जी से पूछा, हे अमोद वीर्या, मेरा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। अर्जुन ने शिव शंकर जी से पूछा। अर्जुन के सामने भगवान थे, है, तो भगवान से क्या पूछा? मेरे रथ को
दोनों सेनाओं के बीच में हाँ रोक दो। तो रख दिया। कौरव सेना भी थी और पांडव सेना भी थी। वो शरीर रूपी रथ है, दोनों सेनाओं के बीच में ज्ञान सुना रहा था। उस रथ में बैठ करके भगवान कि सिर्फ पांडवों को सुना रहा था है? अभी प्रैक्टिकल में जब भगवान आया हुआ है, कोई रथ का आधार ले रहा है, तो दोनों ही सेनाएं ज्ञान की वाणी को सुन रही हैं, समझ रही हैं, या सिर्फ एक ही सुन रही है? एक ही सुन रही है, एक सन्मुख में सुन रही है और बाकी दूसरी दूर दराज रह करके भी वो वाणी को सुन रहे हैं, गीता ज्ञान सुन रहे हैं। दोनों सेनाओं के बीच में गीता ज्ञान सुनाया। और कोई स्थूल युद्ध की बात नहीं है। ये तो मायावी युद्ध है, मायावी युद्ध की बात है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतने की बात है। और गुलेबा कावली ऐसे कुछ कथा सुनाते हैं। गुलेबा कावली, भूले गुलेबा कावली, गुल बकावली। हाँ, क्या कथा सुनी? कभी कभी आया है उसका। कहते हैं कि बहिष्त से गुल बकावली का फूल ले आओ तो तुम्हारे बाप की आंखें जो अंधी हो गई हैं वो सोझरा हो जाएगा। क्या? तो गुल बकावली कौन हुआ? वो अंधा बाप कौन हुआ? मुसलमानों में ऐसी कहानी चलती है और हिंदुओं में कहानी चलती है श्रवण कुमार की। क्या कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। उन अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई अपने कंधों पर डाल करके। तो कौन हुआ श्रवण कुमार? श्रवण माने जिसकी कीर्ति सुनने में बहुत ज्यादा आती है शास्त्रों में। श्रवण माने सुनना। और उसके अंधे माँ बाप कौन है? अरे शिव अंधे माँ बाप हैं। ब्रह्मा सरस्वती हुए अंधे, ज्ञान के अंधे थे या सोझरे थे? हैं? अंधे थे। और उनका बच्चा है कोई ब्रह्मा कुमार था या नहीं था? वो सोझरा बन गया श्रवण कुमार, जिसकी कीर्ति संसार में जास्ती फैल गई, वो श्रवण कुमार अपने माता पिता ब्रह्मा सरस्वती को जब बेसिक नॉलेज में था तो उसके माँ बाप थे कि नहीं थे? बाद में उन माँ बाप को चारों दिशाओं की यात्रा कराई। तो यात्रा करा रहा होगा वो मम्मा बाबा, उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाए रहे होंगे? नहीं बजा रहे होंगे? बजाते हैं। फिर क्या होता है? दशरथ बाण मार के श्रवण कुमार को
खत्म कर देता तो कौन हुआ दशरथ है? अरे 10 सिर किसको दिखाए जाते हैं? रावण के ही 10 सिर हैं, वो दशरथ है। यज्ञ में राम की आत्मा जब आती है ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के टाइम पर, तो उस समय वो 10 धर्म के 10 आधार मूर्त आत्माएं, जिनमें 8-9 नारायण होते हैं, वो यज्ञ में आ चुके थे या नहीं आ चुके थे? आ चुके थे। जो सतयुग में नारायण का पार्ट बजाते हैं, सतो प्रधान पार्ट बजाते हैं या तमो प्रधान पार्ट बजाते हैं? सतो प्रधान पार्ट बजाते हैं। वो कभी ना तमो प्रधान बनते होंगे कि नहीं बनते होंगे? वो कलयुग के अंत में जाकर के तमो प्रधान बन जाते हैं और सब मिलकर के रावण के 10 सिर बन जाते। वही 10 सिर वाला दशानन, वो माया रूपी रावण संगठित होकर के श्रवण कुमार को मौत के घाट उतार देता है। वही बुगुल बकावली के खेल में बताया गया। गुल है, गुल माने फूल, गुले गुलजार होता है। वो फूल कहते हैं स्वर्ग में था। स्वर्ग में जाकर के उस फूल को लेकर के आओ। तो जो लेने वाला है, लाने वाला है, वो बड़े भाई के रूप में दिखाया गया और बाकी छोटे भाई 3 और दिखाए गए हैं। तो 4 आत्माएं हो गई। कौन? 4 धर्मों की 4 बीज रूप आत्माएं दिखाई गई है। और 3 बीज रूप आत्माएं तो उल्टे पलटे काम करके सारा काम बिगाड़ती रहती है। और जो एक है गुलगांव बकावली का फूल लाने वाला, वो आखिरी विजय पाता है। वो गुल बकावली का फूल कौन है? जिसके लिए बाबा ने बोला विजय माला का आवाहन करो, वही गुल बकावली का फूल है। और जो मोर का कहा गया है, मोर की पवित्रता का, पवित्र सृष्टि का आंखों से होता है, तो मैं ऐसे किसी को ज्ञान दे रहा था, तो उसके बाद वो लोग जब इंटरनेट में जाके देखे तो आज के वैज्ञानिक पठन के हिसाब से वो टैली नहीं हो रहा है। तो उनको कैसे जवाब दिया जाए? क्या टैली नहीं हो रहा है? वो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि बाकी पक्षियों में जैसा उत्पादन होता है, बाकी पक्षियों का जैसे बच्चे पैदा होते हैं, संतान पैदा होते हैं, वैसे ही मोर और मोरनी का भी होता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का भी। तो वैज्ञानिकों में डार्विन वैज्ञानिक था या नहीं था? था, है? वैज्ञानिक था। डार्विन थ्योरी के बाद डार्विन जो थ्योरी निकाली कि मनुष्य पहले बंदर था पुरातन काल में, बाद में वो बदल करके मनुष्य बन गया। वो थ्योरी झूठी हो गई कि सच्ची हो गई है? परवर्ती वैज्ञानिकों ने डार्विन की थ्योरी को झूठा करार कर दिया। ऐसे ही ये वैज्ञानिक सब अधूरे हैं। क्या आपने कोई थ्योरी ऐसी देखी हो, परखी हो, जंगल में जाकर के मोरों का पीछा करके, कि वो मोर मनुष्य के मुआफिक भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा नहीं करते हैं या करते हैं? तो आप बताइए, आप सुनी सुनाई बातों के आधार पर बोल रहे हैं या खुद करके बोल रहे हैं? उसमें नहीं, मैं इसलिए पूछा, जैसे कीड़ों की जो बोलते हैं ना, भ्रमरी कीड़ा का, वहाँ पे काव्य भावना है ना, वैसे इसमें भावना है क्या पूछने की? मोर की भावना नहीं है।
मोर जो नाच नाचता है, डांस करता है, वो नार का डांस सबसे जास्ती सुहावना नहीं होता है? होता है या नहीं? होता है। ये डांस करना कला नहीं है। जैसे भ्रमरी गीत गाती है, वो गीत गाना भी गायन कला है, ऐसे ही डांस करना भी एक कला है, जिसके लिए मोर प्रसिद्ध है। तो ऐसा डांस वो मयूर पुच्छ धारण करने वाला, मयूर पुच्छ का ताज धारण करने वाला भगवान, जिसे कृष्ण कह दिया है लोगों ने, वो ऐसा ज्ञान डांस करता है कि सारी दुनिया उस ज्ञान डांस से मोहित हो जाती है। वो ज्ञान डांस से ही पैदाइश करता है सृष्टि, नई सृष्टि की, कि भ्रष्ट इंद्रियों से पैदाइश करता है, ज्ञान से ही, ज्ञान दान से ही नई सृष्टि की पैदाइश होती है। इसलिए गीता में कहा है, पर्जन्यात अन्न संभव, अन्नात् भवनि भवति भूतानि। पर्जन्य कहते हैं बरसात को। ज्ञान की बरसात होती है तो ज्ञान की बरसात से अन्न, अन्न माने अनाज, जो आत्मा का अनाज है, ताकत, वो पैदा होती है। योग, योग माने खुराक, आत्मा की खुराक पैदा होती है। और अन्नात् भवति भूतानि, जो आत्मा की खुराक है योग, जितना आप योग लगाएंगे उतना ज्ञान में नई नई आत्माओं की पैदाइश हो जाएगी। क्या? अन्नात् भवति भूतानि, आप जितना अन्न उगाएंगे अर्थात योग लगाएंगे, आत्मा की खुराक पैदा करेंगे, उस आत्मा की खुराक योग से ढेर के ढेर नई आत्माएं ज्ञान में चल पड़ेंगी। क्या आप ऐसे ही किसी को ज्ञान सुना दें बाबा की याद के बगैर तो असर ही नहीं पड़ेगा, और बाबा की याद में रह करके किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो उसके ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है, असर हो जाएगा। असर हो जाएगा, वो आत्मा ज्ञान में निकल पड़ेगी। तो ज्ञान की बलिहारी हुई या योग की बलिहारी हुई पैदाइश के लिए? योग की बलिहारी हुई। और पार्वती काली हो जाती है, काली हो जाती है पार्वती। हाँ जी, अल्पकाल के लिए और सदाकाल के लिए। जो पार लगाने वाली है, सारी दुनिया को पार लगाने वाली है, तो कोई आत्मा ही है ना कि भगवान है? क्या है? अरे आत्मा है या भगवान है? आत्मा है। और जो आत्मा है वो कभी ऊंचे से ऊंचा पार्ट भी बजाती है। वो तो हीरोइन है ना, तो हीरोइन जो है वो पूरे ड्रामा में हीरो की मुआफिक ऊंचा ही पार्ट बजाने वाली होती है। हाँ, कोई टाइम ऐसा हो सकता है कि नहीं जहां उसकी गिरती कला हो जाए? नहीं हो सकता, होता है। तो ऐसे ही पार्वती के लिए है, वो भी तामसी बनती है। तामसी बनती है तो ऐसा पार्ट बजाती है, महाकाली का पार्ट बजाती है। आगा खान 4-5 करोड़ कमाता है, लेकिन तुम बच्चे पद्मावत कमाते हैं, तो ये आगा खान
आगा खां मुसलमानों का गुरु है, ब्राह्मण दुनिया हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में उसका हाँ, उसका नाम क्या रखा? आगा खां, आग खाता है। आग क्या है? हैं? हाँ, योग की अग्नि भी आग है, लेकिन जो जितना योगी होगा वो उतना भोगी भी हो सकता है। अभी अभी योगी, अभी अभी भोगी। बाबा ने उसका नाम दिया जिन्न। तुम जिन्न हो, तुमको क्या पार्ट मिला हुआ है भगवान बाप से? चढ़ो और उतरो। क्या? अगर तुम जिन्न मुआफिक ऊंची स्टेज में चढ़ोगे नहीं और तुरंत उतरोगी नहीं तो तुम जल्दी से परमधाम वासी हो जाओगे। लेकिन अभी तो परमधाम वासी बनने का टाइम नहीं है। तो वो आगा खां जैसे मुसलमानों का गुरु है, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में उस आगा खां ने किसी को फॉलो किया है। क्या? वो षष्ठी रूपी वृक्ष का बीज है, बाप है, जिसको आगा खां ने फॉलो किया है। वो भी आग खाता है। आग माने काम की आग भी है, तो योग की अग्नि भी है, ज्ञान की भी अग्नि कहा जाता है। तीनों प्रकार की अग्नि खाने में माहिर है। और इस्लाम धर्म का है, इस्लाम धर्म का इस्लाम धर्म का, इस्लाम धर्म का हाँ आत्मा होगा कि ये आगा खान का पाठ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति।